सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जब ये एक्ट पास हो गया था तो अब 12 मार्च 2024 से इसे लागू क्यों किया गया है? सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को ही सिटीज़नशिप का अधिकार क्यों दिया जा रहा है? तो फिर जो मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं, क्या उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? क्या कोई भेदभाव हो रहा है? लोकसभा चुनाव के हफ्ते भर पहले सिटीज़नशिप अमेंडमेंट रूल को क्यों लागू किया गया है? पब्लिक और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के क्या कारण हैं? सो हेलो फ्रेंड्स, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जिसका बिल पास हो चुका था वो अब 12 मार्च 2024 से लागू हो गया है। स्पोक्सपर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये ट्वीट मंडे 11 मार्च 2024 को ये ट्वीट डाला है। सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ही पास हो गया था। इस एक्ट के अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान यहाँ से जो लोग 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आए हैं, ऐसे नॉन मुस्लिम्स यानी कि हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, इन कम्युनिटी के जो लोग हैं, यदि वे 5 साल से या उससे ज़्यादा समय से भारत में रह रहे हैं तो उन्हें भारतीय नागरिक होने की मान्यता दी जाएगी। क्योंकि सरकार ने इसके अंतर्गत रूल्स तैयार कर लिए हैं, इसलिए सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंडर आने वाले जो रूल्स हैं उन्हें सिटीज़नशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 कहा जाता है। सीएए के अंतर्गत जिन भी लोगों को अप्लाई करना है तो सरकार ने इसके लिए सिर्फ एक ही माध्यम, ऑनलाइन के माध्यम से ही एप्लीकेशंस जारी किए हैं। आप ऑनलाइन जाकर अपने फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। देखिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में मुस्लिम्स की तादाद ज़्यादा है और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके साथ वक्त बे वक्त जो अत्याचार हुए हैं उसके वजह से वो अपना देश छोड़कर भारत आ गए और काफ़ी सालों से यहाँ रहने की वजह से उनकी भी ये एक डिमांड थी कि उन्हें अब भारतीय नागरिकता मिलनी चाहिए। इसलिए इस एक्ट में नॉन मुस्लिम्स को ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया है। अपोजिशन और पब्लिक प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहला कारण ये है कि ये एक्ट नॉन मुस्लिम्स के लिए है, जिससे कि जो मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं उनके साथ भेदभाव होगा। ईस्टर्न स्टेट ऑफ असम और सदर्न स्टेट ऑफ तमिलनाडु में 11 मार्च से ही प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे और चेन्नई में 11 मार्च से लॉ के अपोज में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। आसाम में लोगों ने लॉ की कॉपी जलाकर अपना आक्रोश जताया है और आसाम का मेन कंसर्न ये है कि अब इसके बाद बांग्लादेश से काफ़ी माइग्रेशन बढ़ जाएगा। मुस्लिम ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ का ये मानना है कि भारत जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशंस में तीसरे नंबर पर है और उनका ये डर है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और सीएए के वजह से जो बॉर्डर पर मुस्लिम्स रह रहे हैं, यदि वो काफ़ी सालों से वहाँ रह रहे हैं लेकिन उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है तो उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाएगा, उन्हें यहाँ की सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि इलेक्शन से पहले ये बीजेपी का पॉलिटिकल मूव है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ये कहती है कि इट्स अ गेम ऑफ टेकिंग अवे पीपल्स राइट। देयर इज़ नो क्लैरिटी इन सीएए रूल्स नोटिफाइड बाय सेंटर। आई हैव डाउट्स ओवर द लीगल वैलिडिटी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश जी ने इम्प्लीमेंटेशन में लगने वाले समय पर सवाल खड़े किए। उनका ये कहना है कि सरकार को 4 साल और 3 महीने लग गए इस रूल को बनाने में, इस रूल को इम्प्लीमेंट करने में, जबकि 3 या 6 महीने काफ़ी थे इसे बनने में। ओवैसी जी ने भी समय को लेकर अपना कंसर्न जताया है और ये कहा है कि नथुराम गोडसे से इंस्पायर होकर सरकार देश में बंटवारा करवाना चाहती है। ऐसे और भी बयान और प्रोटेस्ट जारी है। एक तरफ किसानों का प्रोटेस्ट और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च को PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन खारिज कर दिया और दिल्ली बॉर्डर्स पर जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है उन्हें वहाँ से जल्द हटाने को कहा गया है। और दूसरी तरफ 12 मार्च को ही CAA का लागू होना। लोगों का ध्यान फार्मर प्रोटेस्ट से हटाकर अब CAA की तरफ कर देना, क्या ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है?